दोस्तों नमस्कार। आइए जानते हैं इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि वैज्ञानिक योग कैसे बनता है। क्या आपकी कुंडली में भी है वैज्ञानिक योग? तो इस योग को इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं वैज्ञानिक योग। इसमें आपको दो सूत्र हम बताएंगे। पहला सूत्र ये है, किसी भी लग्न की कुंडली हो, ये हमारे लग्न चार्ट बना है और इस लग्न चार्ट में 12 भाव होते हैं और 12 भाव में कोई भी लग्न हो, ये हम आपको मेष लग्न से बता रहे हैं। मेष लग्न से बता रहे हैं, आपका कोई भी लग्न हो, ये हर लग्न में घटित होगा। मेष लग्न की कुंडली बना लेते हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाव। ये मेष लग्न की कुंडली है। आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, आप अपने कुंडली में अपने अनुसार देख सकते हैं। क्या है कि तृतीयेश सूत्र क्या कहता है, तृतीयेश और अष्टमेश की युति हो, यानी तीसरे भाव के स्वामी और 8वें भाव के स्वामी युद्ध किए हो, एक साथ बैठे हो। तो तीसरा भाव मेष लग्न की कुंडली में तीसरा भाव ये है। तीसरे भाव में मिथुन राशि आती है और मिथुन राशि के स्वामी होती है बुध देव। चलिए यहाँ पे हम बुध देव को बिठा दिया। अष्टम भाव में कौन सी राशि बनी है? वृश्चिक। वृश्चिक राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल। मंगल को बिठा दिया। अब ये तीसरे और 8वें भाव के स्वामी आपस में युति बनाए हो तो एक साथ बैठे, ये कहीं भी बैठे हो सकते हैं, कहीं भी बैठे, एक साथ बैठना चाहिए। कि यहाँ भी बैठ सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं भी बैठ सकते हैं। और किसी लग्न में हो, एक साथ युति हो, तीसरे भाव का स्वामी और 8वें भाव का स्वामी एक साथ बैठा हो, तो इसको हम वैज्ञानिक योग मानेंगे। कैसे? आइए जानते हैं। तीसरा भाव हमारे पराक्रम का है, हमारे पुरुषार्थ का है। हम कितनी हमारे अंदर क्षमता है, जो कितनी ज्यादा से ज्यादा हम पुरुषार्थ कितना कर सकते हैं, पुरुषार्थ का। अष्टम भाव हमारी खोज का है, रिसर्च का है। तो जब पराक्रम का संबंध और अष्टम से हो तो ये पराक्रमेश है और ये अष्टमेश है, दोनों का संबंध हो गया तो व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान पराक्रम से नई नई खोज करेगा। वो इस योग में जन्मा जाता निज रोज कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, खोजी प्रवृत्ति का होगा, कुछ ना कुछ ढूंढते रहेगा, कुछ ना कुछ नया ऐसा काम करते ही रहेगा जिससे उस व्यक्ति की रुचि जो है ना खोजी प्रवृत्ति की होगी। और खोजी होने के कारण नई नई चीजों को ढूंढना, तो वो गाहे बगाहे कुछ ऐसा करता रहेगा जिससे कुछ ना कुछ उसको ज्ञान प्राप्त हो सके। इसी में वो अपना पराक्रम लगाएगा। जब वो ऐसा करेगा तो ज्ञान रिसर्चर तो बन जाएगा, क्योंकि हर विषय में किसी क्षेत्र में वो अपना दिमाग लगा सकता है। रिसर्च के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति एक महान साइंटिस्ट होता है। आइए दूसरे सूत्र की तरफ। दूसरा सूत्र, चलिए इसको बना रह देते हैं। दूसरा सूत्र ये कहता है, गुरु, जो गुरु ग्रह होता है, नवग्रह में गुरु ग्रह लग्न में हो
गुरु ग्रह लग्न में हो और गुरु से चंद्रमा केंद्र में हो। गुरु लग्न में होने चाहिए और गुरु से चंद्रमा केंद्र में होने चाहिए। केंद्र कौन से भाव होते हैं? 1, 4, 7, 10, ये हमारे केंद्र के घर माने गए। तो चंद्रमा यदि यहाँ पे हो, ये यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं। गुरु से केंद्र हो, गुरु से केंद्र होना चाहिए। गुरु कहीं भी बैठ सकते हैं, उनसे 4 घर आगे चंद्रमा हो। जहां पे भी गुरु बैठे हैं उनसे 4 घर, 7 घर, 10 घर, पहले घर में, चौथे, 7वें, 10वें यदि इनका संबंध होता है, इसको एक गजकेसरी योग भी कहा जाता है। गुरु और चंद्रमा के संबंध से गजकेसरी योग का निर्माण होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। ये हो और गुरु से चंद्रमा केंद्र में हो, तो केंद्र में हमने चंद्रमा को बैठा दिया। चंद्रमा से दूसरे राहु हो, चंद्रमा से दूसरे राहु, चंद्रमा से दूसरा कौन सा घर है? ये है अष्टम। ये भी खोज का घर है। तो ये तो महान अपने आप में एक राजयोग बन गया, गजकेसरी योग। गुरु यदि लग्न में बैठे, किसी के व्यक्तित्व में गुरु का प्रभाव है, व्यक्ति ज्ञानी होगा, व्यक्ति आत्मविश्वासी होगा, महान ज्ञान, तेजवान, गुणवान, उसको सब कुछ आता है। किसी क्षेत्र में उसको उतार दिया जाए, उसको सब कुछ आता है। और चंद्रमा से दृश्य संबंध हो, उस ऐसा व्यक्ति नित नई रोज कुछ न कुछ ज्ञान के बारे में सोचेगा। किसी क्षेत्र का ज्ञान वो उसी को गोड़ने में लगा रहेगा। क्यों, कब, कैसे, ये कैसे हुआ, उसकी खोज में लगा रहता है। गुरु और चंद्रमा के संबंध से ये गजकेसरी योग बनता है। ये भी एक महान राजयोग है। मन में ज्ञान चाहने की प्रवृत्ति आ जाती है। व्यक्ति ज्ञान को ढूंढने के पीछे, ज्ञान में ही लगा रहता है। कहीं पर भी जाए, किसी भी जगह ज्ञान को पाने की चाहत बढ़ जाती है उसकी। और चंद्रमा से दूसरे घर में यदि राहु, तो ये बुद्धि, तुम्हारी तीव्र बुद्धि को बढ़ाता है, जिससे उस व्यक्ति की बुद्धि इतनी प्रखर होती है कि जो वो सोचता है उसको पाने के लिए दौड़ता है और प्राप्त कर लेगा। तो दोस्तों, ये संबंध हुआ। ऐसा यदि योग आपकी भी कुंडली में बनता है तो आप भी एक महान साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, रिसर्चर किसी भी क्षेत्र में आप बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि जिन लोगों को भी इसकी जरूरत है, जिन लोगों की कुंडली में ये योग है, तो वो भी इस योग को जान सके। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।